भाई दिल्ली सरकार अपनी जगह राइट है। ऐसा है, यमुना को तो केजरीवाल क्या और बीजेपी क्या और कांग्रेस क्या कोई भी साफ नहीं कर सकता। पूजा पाठ की आड़ में कूड़ा, घर का कूड़ा कचरा तक लाके जमुना जी में डालते हैं। भाई राजनीति नहीं होगी तो वोट कैसे बटोरी जाएगी? हमें तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा? चाहे तो ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सरकार तीनों मिलके जमुना मैया की सफाई नहीं कर सकते हैं? हाँ। ये तीनों के लिए माँ नहीं है, सबके लिए अलग अलग माँ है। कल सबसे बड़ा पर्व का आयोजन यमुना घाट पर होना है। इस पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चरम पर है। दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर के अब क्या कहना चाहेंगे? भाई दिल्ली सरकार अपनी जगह राइट है। ये तो जो कुछ राजनीति वाले लोग हैं ना, यही उल्टे सीधे मुद्दे बना रहे हैं। हाँ। देखो, ऐसा है, ना तो दिल्ली सरकार ने, या कुछ भी कह दो, पीछे से किसी तरीके की रोक लगी हुई हो तो किसी भी तरीके का विसर्जन हुआ नहीं। इस चीज़ों को दूसरे लोग जो है बिहार से अलग हटके लोग, वो थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं कि हमारी जैसे दुर्गा पूजा नहीं होने दी, गणेश विसर्जन नहीं होने दिया, नौ दुर्गे नहीं होने दिया, तो इनका त्योहार कैसे मनाने दे रहे हो? अब वो चीज़ सरकार से खुल के तो बोल नहीं सकते कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि भी तुम उनको मनाने दे रहे हो और हमें नहीं मनाने दे रहे हो। तो भाई कुछ लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। जो राजनीति से रिलेटेड लोग हैं ना, वही केजरीवाल की बदनामी कर रहे हैं यहाँ लेकिन लाके। साहब, जब केजरीवाल दिल्ली के बीजेपी एमसीडी का कूड़े का पहाड़ दिखाने पहुंच जाते हैं तो बीजेपी के 700 सांसद अलग अलग, प्रवेश वर्मा हो, मनोज तिवारी हो या कोई भी, वो यमुना को दिखाने आते हैं और कहते हैं कि यमुना को साफ करने की कसम खाई थी आपने और आज तक पानी जहरीला है। भाई ऐसा है, यमुना को तो केजरीवाल क्या और बीजेपी क्या और कांग्रेस क्या कोई भी साफ नहीं कर सकता। कोई भी साफ नहीं कर सकता, ये दावा कर रहे हैं आप? पक्का? पक्का 100%। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं 2025 तक मैं सबसे पहले डुबकी लगाऊंगा इसको साफ कर करके। भाई केजरीवाल बोल रहा है, बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक इसके अंदर जो अधर नाले इसके अंदर मिक्स कर रखे, जब तक वो चीज़ें नहीं रुकेगी। और दूसरी बात, लोगों को समझाया जाए, ये जो पूजा पाठ के नाम पे जमुना जी को डस्टबिन बना रखा लोगों ने, घर पूजा पाठ की आड़ में कूड़ा, घर का कूड़ा कचरा तक लाके जमुना जी में डालते हैं। और उनको रोको तो यूँ बोलते हैं कि भाई पूजा का ही तो सामान डाल ले, कहाँ ले आके डालें? गंदगी नालों के पानी से भी है। नाले का पानी जमुना जी के पानी को दूषित कर रहा है और लोग बाग क्या है, किनारे को दूषित कर रहे हैं। लोग किनारे को दूषित कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा, आप भी देख रहे होंगे कि अभी किनारों पर गंदगी है और थोड़ी बहुत है ना, जैसी भी है, क्योंकि हम अब फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें जिस प्रकार से लगा वो गंदगी है। तो क्या लग रहा है कि कल पर्व है तो आज सफाई कर्मी लगा दिए तो ये साफ हो जाएगा? आप यहाँ पे एक लोकल गोताखोर हैं, घाट की गोताखोर हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये 12 महीना ऐसे ही रहता है या किस प्रकार से? ऐसा है, इसका समय समय पे इसका बदलाव अपना आप कुदरती होता है। जैसे कि बरसात का सीजन होता है तो पीछे से पानी आता है इसके अंदर, फ्रेश पानी, उसके जरिए ये अपना आप कुदरती साफ हो जाती है। जब वो पानी डाउन जाता है, नीचे उतरता है पानी, तो फिर अपना आप धीरे धीरे ये पानी गंदा होना चालू हो जाता है। क्योंकि जब इसका स्थल बड़ा रहता है ना, तो नालों में पानी बैक वापसी जाता है, वो पानी आ नहीं पाता है। जब इसका पानी डाउन जाता है तो नालों का पानी इसके अंदर मिक्स होना चालू हो जाता है। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई भी शख्सियत इसको साफ नहीं कर सकती, लेकिन फिर इस पर राजनीति क्यों? राजनीति, भाई राजनीति नहीं होगी तो वोट कैसे बटोरी जाएगी? हमें तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा? चाहे तो ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सरकार तीनों मिलके जमुना मैया की सफाई नहीं कर सकते हैं? ये तीनों के लिए माँ नहीं है, सबके लिए अलग अलग माँ है। इसके ऊपर राजनीति करने की जगह तीनों पार्टियों को, 3 हो 4 हो, सबको मिलजुल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं तो आप भी जमुना को अपनी माँ? भाई मैं माँ मानता हूँ, मेरे को बचपन से पाल रही है, 6-7 साल की उम्र से पल रहा हूँ। आज मेरे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी यहीं से पल रहे हैं। मैं कैसे नकार दूँ, झुटकार दूँ? मेरे को पाला, अब मेरे बच्चों को पाल रही हैं, आगे का पता नहीं। आगे भी जब आज तक पाला है तो आगे भी माँ ही ध्यान रखेगी। पर इस पे भी कुछ लोग बाग है भेदभाव करने वाले आपस में, जो चाहते नहीं कि एक दूसरे का भाईचारा बना रहे हैं, वो बिगाड़ में आज भी चलते हैं। इस घाट पे क्या, कहीं भी चले आओ, हर जगह तुम्हें ऐसे आदमी मिलेंगे जो उल्टी सीधी बातें करने वाले होंगे। उल्टी सीधी बातें करने वाले होंगे। जिस प्रकार से कल हिंदुओं का एक महापर्व का आयोजन होना है, दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, जो पर्व बनाना चाहिए, इसमें कोई रोक है नहीं इस तरफ। रोक नहीं है, लेकिन मैं तैयारियों को लेकर के पूछना चाहता हूँ कि तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? तैयारी किसको आप दोषी ठहराओगे? कौन है दोषी? है कोई? जिस पर उंगली उठाएगा वही खिलाफ हो जाएगा। किसको कहेंगे? अच्छा, मतलब सभी दोषी हैं कहीं ना कहीं अपने? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है ही ना।
तभी तो है। अब ये तो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, गोताखोर तो सफाई कर रहे हैं, इनको बोलते सफाई करना, ये तो कर ही रहे हैं अपना काम। ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ये। अब कोई आके उसमें ये कहे कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। अरे कौन नहीं कर रहा, कौन क्यों मना करेगा, कर रहा है अपना काम। हर एक आदमी अपनी तरफ कोई ना कोई टांग अड़ाता ही है, मगर काम तो होना ही है ना, कौन रोकेगा उसे। ये जमुना का काम है, चल ही रहा है वो तो। अभी भाई से बात की तो इन्होंने कहा कि 2025 तक क्या कोई भी शख्सियत पूरी जमुना को सब सही कहा, गलत नहीं कहा। इस तरह रहा ना मतभेद, फिर कभी साफ नहीं हो गई है, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जमुना पर राजनीति बंद करनी होगी अगर इसको साफ करना है। ये सबकी है, अलग थोड़ी, सबका है ये। मिलजुल के सब सरकारों को मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। कहने का मतलब ये अलग नहीं है, है। इसको अगर हिंदू पूजा विधि करता है तो इसके किनारे जरूर आएगा, मुसलमान करता वो भी आता है, सिख हो ईसाई हो, जिस आप यहाँ चारों पांचों धर्म के लोग देख लो जो इसके मान्यता करते हैं, इसके अंदर पूजा विधि करते हैं या अपना जो भी कुछ करते हैं, बगैर पानी के कोई भी आदमी कामयाब नहीं है। देखिए, ये एक मुस्लिम परिवार से दो लोग मिले हमें और इन्होंने एक बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक बात कही, जो हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की, जो कहा जाता है कि एक गुलिस्ता है और चारों धर्म जो हैं एक गाड़ी के पहिए की तरह हैं, जो भारत को विकास की ओर, विश्व गुरु की ओर रफ्तार से ले जाएंगे। इन्होंने कहा कि जमुना माँ ने मुझे पाला है और मेरे बच्चों को पाल रही है, तो मैं कैसे नकार दूं। तो साहब, वास्तविकता में कुछ तो कमी रह गई है, और जो कमी रह गई है, एक बात और निकल के आई है जब इनसे बातचीत की, तो राजनीति नहीं, एक बेटा बनकर के सभी को इसके लिए काम करना होगा, तभी जाकर के जमुना इतनी साफ हो पाएगी कि आप अपने पर्व पर या जब आपका इच्छा हो तब आप इसमें आके डुबकी लगा सके। कैमरामैन ज्योति ठाकुर के साथ सुमित जैन, नई दिल्ली।